मित्रों, सड़क पर चलते समय क्या आपने कभी कुछ ऐसी चीज को लांघा है जिसे लांघने से पहले आप एक क्षण के लिए रुके हों, या फिर एक क्षण के लिए ही सही पर सोचा हो? क्या वो चीजें किसी प्रकार का कोई काला वस्त्र या श्रृंगार की चीजें थीं? यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको बता दें कि आपको उन चीजों को देखकर यूं आश्चर्यचकित होना और रुक के सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि हमारे विष्णु पुराण में भी ऐसी ही 7 चीजों को बताया गया है जिसे देखने पर नजरअंदाज करने की भूल गलती से भी नहीं करनी चाहिए। क्या हैं वो 7 चीजें, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, आज की भौतिक दुनिया में मनुष्य इतना प्रायोगिक हो गया है कि किसी भी चीज से जुड़े वैज्ञानिक कारणों को खोजने लगता है, इस तथ्य से अनजान कि हमारे धर्म ग्रंथ उसके मन में आए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को लिए हैं। किंतु आज की पीढ़ी का हमारे पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों से अनजान होना आम सी बात है, लेकिन उनकी यही अज्ञानता उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। जिस प्रकार अधिकतर जनमानस ये नहीं जानता कि उनके द्वारा अनजाने में लांघी गई वस्तुओं का असर उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तो प्रभावित करेगा ही, बल्कि साथ में उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। शायद अब आप बात की गंभीरता को समझ सकेंगे। आइए बताते हैं विष्णु पुराण के अनुसार पहली वो चीज जिसे लांघना बहुत खतरनाक है। मित्रों, कई बार हमें सड़क पर मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई देती हैं। आमतौर पर ये अस्थियां उन दुर्भाग्यपूर्ण जानवरों की होती हैं जो सड़क दुर्घटना के शिकार हुए होते हैं। ऐसे शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि किसी भी मनुष्य को ऐसी अस्थियों को ना तो भूल से लांघना चाहिए और ना ही इसके बगल से गुजरना चाहिए, और यदा कदा ऐसी भूल हो भी जाए तो तुरंत जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने का कारण हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि शव या शव के अवशेष अर्थात अस्थियों के आसपास नकारात्मक शक्तियों का जमावड़ा होता है, फिर चाहे वो शव किसी जानवर का ही क्यों ना हो। अतः ऐसे में यदि कोई मनुष्य इनके संपर्क में आता है तो उसकी पवित्रता तो नष्ट हो ही जाती है, साथ ही उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई दूसरी वस्तु के बारे में। तो मित्रों, दूसरी वस्तु कुछ और नहीं बल्कि बाल है। सुनने में ये कोई भयानक सी चीज नहीं लगती, परंतु हमारे हिंदू धर्म में बालों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, बालों के संदर्भ में महाज्ञानी भीष्म ने भी एक बात अर्जुन से कही कि यदि भूल से भोजन में बाल आ जाए तो गलती से भी वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। तो इसलिए भोजन के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि ये किसी भी मनुष्य के शरीर पर भार के समान है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो वो साथ में उन नकारात्मक विचारों का भी त्याग कर देता है जो उसके कष्टदायी जीवन का कारण है। यही कारण है जिस वजह से जीवन के जन्म और मौत के शुभ और अशुभ अवसरों पर मुंडन कराया जाता है। इसलिए मित्रों, सड़क पर पड़े कटे बालों को लांघना नहीं चाहिए। यदि ऐसा किया तो बालों का त्याग करने वालों का भार उसे लांघने वालों के सिर चढ़ जाता है। अब आते हैं तीसरी वस्तु पर। तो मित्रों, तीसरी वस्तु है भस्म अर्थात राख। मित्रों, असल में होता यूं है, जब कहीं हवन यज्ञ पूजा अनुष्ठान होता है तो भूलवश या अज्ञानता के कारण ये हवन की आग रास्ते में ही फेंक दी जाती है। अग्निदेव की कृपा से उपजी ये राख बहुत पवित्र होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इसे लांघता है या पैर रख देता है तो वो पाप का भागीदार होता है और जीवन भर कष्ट भोगता है। मित्रों, यदि बात की जाए चौथी वस्तु की, तो हमें कभी भी रास्ते में पड़ी उन वस्तुओं को नहीं लांघना चाहिए जिन वस्तुओं का प्रयोग तांत्रिक विद्या या उतारे में किया गया हो। इसमें होता यूं है कि तांत्रिक जन किसी नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने के लिए किसी सुनसान जगह, सड़क या फिर चौराहे पर उसकी नकारात्मक शक्ति द्वारा बताई गई वस्तु, जैसे कि कोई मिठाई, कोरा वस्त्र, पान का बीड़ा, लौंग, नींबू आदि रख देता है ताकि वो नकारात्मक शक्ति उस वस्तु को आकर ग्रहण कर सके। किंतु इससे पहले यदि आप उस वस्तु को लांघ देते हैं तो वो आत्मा रुष्ट जाती है और आपका अहित करने के लिए पीछे पड़ जाती है, जिसे आम भाषा में प्रेत बाधा भी कहते हैं, जिससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता। इसलिए यदि ऐसा हो तो अपने आप को इस संकट से बचाएं। इसी प्रकार मित्रों, यदि हम पांचवी वस्तु पर आए तो हमें कभी कांटे वाले मार्ग से नहीं गुजरना चाहिए। वास्तव में कांटे भरे मार्ग पर चलना दुर्भाग्य का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग से गुजरता है तो उसे चोट लगने की संभावना तो होती ही है, परंतु उसके साथ ही ये आपके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी करते हैं। मित्रों, अब आते हैं छठी वस्तु पर। किसी व्यक्ति द्वारा सड़क पर स्नान किया पानी गिरा हो तो उसे लांघना नहीं चाहिए। विष्णु पुराण में इसे कष्टदायी बताया गया है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में स्नान के संदर्भ में बोला गया है कि स्नान से न सिर्फ आपके भौतिक शरीर बल्कि आपके सूक्ष्म शरीर की अशुद्धियां धुलकर जल में मिल जाती हैं।
ऐसे में आपके द्वारा ऐसे जल को लांघने वाले के जीवन में दरिद्रता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम अर्थात 7वीं ऐसी वस्तु के बारे में। असल में मित्रों, ये कोई वस्तु नहीं बल्कि वो गंदगी है जिसे हम में से ही कुछ मूर्ख लोग करते हैं, जिसमें मल मूत्र, थूक, बालों के गुच्छे आदि ऐसी चीजें हैं जिसे लांघने वाले को सिर, पेट और पैर में दर्द हो सकता है। तो मित्रों, ये थी वो 7 वस्तुएं जिसे विष्णु पुराण में रास्ते में दिखने पर लांघने से सख्त मना किया गया है। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।